नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अपना कॉपी लिख सकते हैं। साथियों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो कॉपी लिखना होता है। आपको उत्तर आता है, लेकिन आप देखिए सिंपल रूप से यदि कॉपी लिख देते हैं तो अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। थोड़ा स्टाइलिश रूप में थोड़ा सुंदर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी हम बातों पर हम आपको 10 10 बात बताएंगे साथियों, जिसको आपको ध्यानपूर्वक फॉलो करना है। और उन्हीं साथियों नियम पर आपको क्या कॉपी लिख कर आ जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा उम्मीद है साथियों। ठीक है, एक एक करके सभी बातों को आपको समझाएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कि आपको उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में, यानी कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी है साथियों, एग्जाम में लिखते समय कि आपको साथियों कॉपी साफ साफ लिखना है। ठीक है, आपको कॉपी साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि साथियों कॉपी को आपको नहीं पढ़ना है, कॉपी को कोई कोई दूसरा टीचर पढ़ेगा। दूसरा जो टीचर पढ़ेगा वो कौन सा राज्य का है, कौन सा स्टेट का है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। साथियों, आप उसको साफ साफ लिख कर दिखाइएगा तभी ना उसको समझ में आएगा। साफ साफ नहीं लिखिएगा, मान के चलिए आप ही को कोई लड़का दे दिया, उसका राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, मैंने साफ साफ नहीं लिखा है, तो आपको क्या उसका कॉपी चेक करने में उतना रुचि रखेंगे? तो ये नहीं, ऐसा तैसे चेक करके हम क्या उसका नंबर दे देंगे। इसलिए साथियों आपको कॉपी क्या करना है, 100% साफ साफ लिखना है। साफ साफ लिखें तो उस मास्टर को आँखिया से बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है, बिना चश्मों के। इसलिए साथियों आपको साफ साफ कॉपी लिखना है, समझ गए। आगे देखिएगा। आगे दूसरा का है साथियों, जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें मतलब कहने का क्या मतलब है साथियों। मान के चलिए आप साथियों कोई 2 नंबर प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, आप साथियों गलती से उस 2 नंबर प्रश्न का साथियों 3 नंबर लिख दिए प्रश्न, तो आप साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर लिखे, लेकिन साथियों आपका वहाँ पर जो है, मान के चलिए यहीं पर कोई 2 नंबर में प्रश्न है साथियों। प्रश्न की विद्युत विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये साथियों मान के चलिए 2 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और आप साथियों इसके आप उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर में लिख दिए 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर पे इसका साथियों आंसर लिख दिए तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों एग्जामिनर चेक करेगा तारे 3 नंबर पे ये प्रश्न दूसरा का प्रश्न का, तीसरा का नंबर प्रश्न का आप उल्टा प्रश्न का आंसर लिख दिए, इसलिए साथियों आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यानी साथियों प्रश्न क्रमांक का आपका 100% ध्यान में रखना है। ठीक, चाहे वो मैथ का एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में आपको साथियों क्रमांक को ध्यान में रखते हैं। मान के चलिए आपको साथियों कोई अथवा में निबंध है या संवाद है, तो उस अथवा को लिखने के लिए आपको क्या अथवा लिख देना होगा। ठीक है, अथवा तब जाके यहाँ पर उसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, समझ गए। अब देखिएगा आगे बात है। आगे 3 नंबर है साथियों, 3 नंबर क्या ध्यान देना है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख, क्रमबद्ध कहने का मतलब है साथियों, मान के चलिए एग्जाम में आप गए लिखने, आपको साथियों 1 2 3 तीन तक प्रश्न का आंसर बुझा रहे हैं। ठीक है, चौथा नहीं बुझा रहे, पांचवा नहीं बुझा रहे, छौवा बुझा रहे, एक छौवा, तो आप क्या कीजिएगा, छौवा को लिख दीजिए। ठीक है, छौवा को लिख दीजिए। अब मान के चलिए छौवा, सातवां आठवां बुझा रहे और नौवा बुझा रहे, तो आप ये बुझा रहे, लेकिन आप नौवे के पहले लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्रमांक क्या होगा, क्या साथियों गड़बड़ा गया, मतलब ऐसा नहीं करना है। कैसे लिखना है, तो आपको साथियों बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, बीच में कोई दूसरा आंसर नहीं घुसा देना है। मान चलिए अगला तारे लिखना है। ठीक है, समझ गए। मतलब आपको क्या करना है साथियों, क्रमबद्ध तरीके में लिखना है, मतलब जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, और जो प्रश्न आ रहा है उसको बनाना है। ठीक, कैसे बनाना है, क्रमबद्ध तरीके में उसको बनाना है। ठीक, समझ गए। एक बार और हमको समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए 1 2 3 गो प्रश्न है सातों, 3 गो बना रहे हैं, आपको सातों सातवां आठवां आ रहा है, लेकिन सातों नौवा बना रहे हो, तब जाके सातवां आठवां बना रहे, तो ऐसा करने से हेडमास्टर आपको नंबर देने में थोड़ा सा क्या हिचकिचाएगा। इसलिए सातों आपको बातें ध्यान रखनी है कि क्रमबद्ध तरीका का ही फॉलो करना है और उसी तरीका से लिखना है। ठीक है, क्योंकि साथियों एक बात आपको याद रखना है हमेशा दिमाग में कि एक एग्जामिनर जितना कम समय लगाएगा आपको कॉपी जांच करने में, जितना कम समय लगाएगा आपका कॉपी जांच करने में, उतना ज़्यादा नंबर देगा आपको साथियों। ठीक है, जितना कम समय लगाएगा कॉपी जांच करने में, उतना ही ज़्यादा नंबर देगा। और साथियों कम समय कैसे लगेगा, वो इसी बातों को हम इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 4 नंबर बात है साथियों, क्या है
कि अच्छे कलम का उपयोग करें। देखिए अच्छे कलम का उपयोग करें मतलब बढ़िया कंपनी के ना 5 रुपये 10 रुपये 20 वाला 50 वाला मतलब महंगा महंगा कलम ना, मतलब कहे कहते कि जौन कलम से तू रोजीना लिखेला, जौन कलम तार हाथ में बैठ जाला, जौन कलम से तार अच्छा लिखेला, उ कलम के तारा यूज करेगा, ठीक है। ई ना कि जौन मन त्योन कलम उठैला महंगा कि सर जी कलम अच्छा कलम से, यानी अच्छा कलम बोले तो बढ़िया बढ़िया 20-25 वाला कलम खरीद लेके ओकरे से लिखेगा ना, ओकरा से नइखे लिखे के बाबू हमार। अच्छा कलम मतलब जौन तहरा खातिर अच्छा होगा, ठीक है, जौना से तोहार हैंडराइटिंग अच्छा होइ छै, जौना के तू रोजीना जौन कलम से लिखेला, ठीक है, समझ गेले जा। उसी प्रकार तोनी जन अच्छा कलम के उपयोग करेके बा, ठीक। आगे देखे के बा। आगे 5वां नंबर बात ध्यान रखना है कि जो पूछा जाए उसी वही लिखे, ठीक है। मान के चलिए आपके एग्जाम में साथियों 5 नंबर कोई प्रश्न है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि किरचॉफ का पहला नियम लिखे, ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम लिखे, तो आप क्या कीजिए किरचॉफ का पहले का नियम लिखिएगा, ठीक है। यानी कि किरचॉफ का आपका पहला ही नियम लिखना है, ठीक है। यानी कि पहला नियम पूछा है तो आप एडवांस में वो उसको दूसर को नियम बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पहला नियम पूछा तो पहले नियम बताना है, ठीक है। मतलब जितना पूछे उतना ही, मान चलिए आपको जितना भूख लगा है उतने नु खाना खाइएगा कि उससे बेसी खा लीजिएगा, नहीं नु। तो बेसी खा लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार साथियों आपको जितना एग्जामिनर मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछे जितना कहने के लिए उतना ही आंसर आपको दे देना है, ठीक, समझ गए। यदि साथियों मान के चलिए आप ज़्यादा आंसर दे दिए तो उससे साथियों आपका आपका दिक्कत होगी, क्योंकि साथियों आपका समय जाएगा, ठीक। मतलब जितना प्रश्न में आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उतना ही आपको क्या लिखना है, आंसर लिख के आना है, ठीक, समझिए। आगे देखिएगा। आगे साथियों 6 नंबर प्रश्न, सॉरी साथियों 6 नंबर बात क्या ध्यान रखना है कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें। देखिए शुद्ध लिखने का प्रयास करना मतलब कहने का अर्थ है साथियों कि शुद्ध शुद्ध शब्दों का उपयोग करें, ठीक है। मान के चलिए आपके एग्जाम में साथियों कोई शब्द आप लिख रहे हैं तो आपको साथियों कोई शब्द आ गया, जैसे विवर्तन शब्द आ गया, ठीक है, विवर्तन, ठीक है। अब विवर्तन का परिभाषा लिखते हैं, विवर्तन ऐसे लिखा था है, ठीक। अब मान के चलिए विवर्तन को ऐसे लिख दिए, ठीक है, विवर्तन को ऐसे लिख दीजिए, तो ये साथियों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इसको साथियों नहीं करना है, ठीक। इसको नहीं करना मतलब शुद्ध शुद्ध शब्द का उपयोग कर, और खास कर साथियों अपना दूसरा पहला दूसरा तीसरा का पेज को साथियों एकदम शुद्ध शुद्ध लिखिएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे शुरू में तो आपको नहीं लगे कि बच्चा ने शुद्ध शुद्ध शब्दों में लिखा है, अच्छा लिखने वाला अच्छा पढ़ने वाला अच्छा नंबर देगा, ठीक है, समझ गए। यानी शुद्ध शुद्ध शब्दों का उपयोग कर लेना है आपको सभी को। आगे देखिएगा। आगे साथियों 7वां नंबर बात आपको क्या ध्यान देना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में लिखे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में लिखने कहने का मतलब क्या है कि मतलब पॉइंट बना है, तो मान के चलिए आप पूछ दिया एग्जाम में कि अभिक्रिया का भी किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप बताइए ना, ताप पर निर्भर करता है, अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए। मतलब जो जो पर निर्भर करता है उसको पॉइंट वाइज का लिख देना है, ठीक है। अब मान के चलिए जहाँ पर पॉइंट नहीं बना है तो वहाँ पर बनाने की हो, अगर बन सकता है आपसे तो बना दीजिए, यदि नहीं बना है तो न तो बनाइएगा, ठीक है। मतलब आपका जहाँ तक हो सके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पॉइंट वाइज उत्तर दीजिएगा, ठीक है, समझ में। देखिए साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा। आगे साथियों 8 नंबर है, 8 नंबर ध्यान देना है आपको कि ज़्यादा कट ना करें, ठीक है। देखिए ज़्यादा कट ना करें मतलब आते हैं साथियों कि आप मान के चलिए आप एग्जाम में लिख रहे हैं, आप कहीं से गलती हो जाए, ठीक है। आप गलती हो जाए तो मान चलिए यहाँ पर लिखे काला लिखे, ठीक है, काला गलती हो गया तो इसको गाजी मुझी एकदम ना कर देने की पूरा दूरही से दुख से दूरही से देखो से आदमी तो ये लौके कि ना ये गलत लिखल वाला लड़का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा यदि मान के चलिए आपके एग्जाम में गलती हो जाए तो क्या करना है, आपके मान के चलिए आप लिख दिए विवर्तन को उल्टा लिख दिए, मतलब विवर्तन, ठीक है, इतना लिख दिए तो उल्टा मतलब गलती लिख दी। आपको क्या करना है, चुपचाप लेना है एगो पेंसिल है, एगो लेना है स्केल, ठीक है। स्केल और पेंसिल से क्या करना है, इस पर इसे बीच में रख के इसे मार देना कट, ठीक है, पेंसिल से मार देना है कट आराम से, ठीक। ऐसा करना है आप सभी को, समझ गए। मतलब जहाँ कट हो जाए आपको पेंसिल से एक लाइन खींच देना है। ऐसा करने से आपको साथियों क्या है, आपको एग्जामिनर को लोग नहीं करेगा कहाँ गलती किए हैं, ठीक है, यदि देखेगा ध्यान से तो नहीं पेंसिल से लेके मारा है, ठीक है, समझिए। आपको कटकुट नहीं करना है ज़्यादा। अब देखिएगा 9वां नंबर है साथियों ध्यान देने वाला बातें क्या है। 9वां नंबर प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारे, ठीक है। मान के चलिए साथियों कोई प्रश्न है
प्रश्न है हेनरी का नियम को लिखे। तो आप साथू यहाँ पर न तो लिखिएगा, मन चलिए दूसरा का नंबर पर प्रश्न, तो लिखिएगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम क्या है आपको लिखना है। तो ये प्रश्न को कॉपी में नहीं उतारना है, ठीक है। डायरेक्ट साथू 2 नंबर लिखिएगा, उसका उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ गए। एक बार और हम आपको सभी बातों को याद दिलाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक। क्या है पहले नंबर बात साथू? पहला नंबर बात है कि आपको साफ साफ लिखना है कॉपी, ठीक। दूसरा का नंबर बात है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको साथू क्रमांक देना है, ठीक। यदि क्रमांक नहीं दीजिएगा तो हो जाएगा काम, ठीक। समझ गए। क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब सीरियल वाइज, ठीक। क्रमांक अच्छे कलम का आपको उपयोग कर लेना है, जो आपके लिए अच्छा होगा उसको लिखना है। और कलम अभी खरीद लीजिए, ठीक है। जो पूछा जाए वही लिखना है, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना खाए के मिले उतने खाए के बाद ज़्यादा नहीं मांगेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर शुद्ध लिखने का प्रयास करना है आप सभी को। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखने का प्रयास करना है, ठीक। 8 नंबर है साथियों कि ज़्यादा काटकुट नहीं करना है, ठीक। और देखिएगा 9 नंबर है कि प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारे, ठीक। आपको ये 9 गो तो बात बता ही दिए, 10वां बात नहीं बताए। तो 10वां बात हम आपको बताएं कि कैसे कॉपी आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे साथियों आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। रुक जाइएगा, ठीक। देखिएगा मान के चलिए साथियों क्या है, कॉपी है मतलब आपका खंड ब है साथियों। खंड ब में आपको लिखना है साथियों, यहाँ पर खंड ब लिख देना है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है साथियों। लघु उत्तरीय प्रश्न हम बना रहे हैं, ठीक। आपको यहाँ पर लिखना है साथियों प्रश्न क्या, प्रश्न 2 नंबर पर है तो 2 नंबर लीजिए, प्रश्न 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा साथियों क्या उत्तर, ठीक। इसके बाद अपना उत्तर क्या चालू कर दीजिएगा, ठीक। समझ गए। यहाँ पर साथियों आगे देखिए यहाँ पर कुछ इसके बारे में और लिखना है कि प्रकाश के पूर्णांक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो आवश्यक शर्तें को भी आपको ध्यान में रखकर लिख देना है, ठीक है। समझ गए। अब देखिए यदि आप मान के चले ऐसा लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इससे भी उत्तम, इससे भी फ्रेश, एकदम धाकड़, एकदम कहते हैं ना बेस्ट, कैसे लिखना है तो उसको हम बता रहे हैं, ठीक। देखिएगा सबसे बेस्ट है साथियों ये तरीका, हम जो अभी है ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए भी है सबसे बेस्ट तरीका है साथियों। आपको क्या करना, मान चलिए जो प्रश्न है आपको लिखना है, प्रश्न 10 लिखना है और उत्तर आपको साथियों जो पूछा जाएगा उसको काले पेन से लिख देना है, ठीक है। काले पेन से यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, अंडरलाइन भी कर दे सकते हैं, ठीक। आपको पाचन श्रेणी में पूछा है तो उसको लिख दीजिए, यह अवरक्त भाग में आता है, ठीक है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साथियों तृतीय ऊर्जा स्तर में आते हैं तो उसे पाचन श्रेणी कहा जाता है। जितना पूछा, और साथियों प्रत्येक प्रश्न का साथियों आंसर लिखने के बाद 2 लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। 2 लाइन क्या करना है, छोड़ने का काम कर देना है, समझ गए। उसी प्रकार से साथियों 11 नंबर उत्तर, फिर जाकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पूछा है, लिखेंगे। फिर जाकर साथियों लिखने के बाद 1 लाइन छोड़े, इसके बारे में और पूछा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक। समझ गए। और साथियों 12 नंबर मतलब इसी प्रकार से और प्रश्न आपको बनाना है, इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक। समझ गए। देखिए इसी तरह से हमने क्या है छोड़ छोड़ के लिखा है, गैप दे दे के, कहीं दूर ही से देखे तो आंखों खराब हो गई तो लौके ओकरा कि ना बढ़िया लिखे लिखे ले साफ सुथरा एकदम। देखो मान चलो कूलम नियम की सीमा देखो, एक लाइन छोड़ के लिखे वो पॉइंट, ठीक। अब मान चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही देखो, स्टेशन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति कैसे सिद्ध करेगा, मतलब सिद्ध कर देगा, ठीक। ऐसे ही प्रकार से, ठीक है। मान चलिए चित्र वाला प्रश्न आ जाए तो चित्र वाला पेंसिल से बनाओगे, चित्र कैसे बनाना है सातु, पेंसिल से आपको बनाना है ताकि आप सातु गलती ना कर सके। यदि पेन से बना दीजिएगा तो समझ लीजिए सपना छोड़ दीजिए कि नंबर आपको देगा, नंबर नहीं देगा, ठीक है। पेंसिल से बनाना है, ठीक। समझिए। और इसको सातु क्या सिद्ध करके, और जो आएगा ना सिद्ध करके उसको बॉक्स में क्या कर देना है, बंद कर देना है। बॉक्स कैसे, तो पेंसिल से बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक। समझ गए होंगे। इसी तरीके से साथ आपको कॉपी लिख देना है। देखिए ये तो फिजिक्स का था, यदि आप केमिस्ट्री का भी लिखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का ऐसे लिख देना है, ठीक है। हिंदी का भी साथ आप ऐसे ही साफ सुथरा लिख दीजिएगा, और इंग्लिश का भी, ठीक है। इंग्लिश का लिख सकते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से हम लिख सकते हैं सबका। मैथ का साथ हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, ठीक है। मैथ का हम स्पेशल वीडियो लाएंगे आप सभी को कि आखिर मैथ को कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक। समझिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझ गए। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।